तारीख को आया यहाँ। 18 तारीख को पुरुषोत्तम मास का पहला दिन मैंने अमरकंटक में माँ नर्मदा के पावन तट पर बिताया। सोमती अमावस्या चित्रकूट धाम की और शाम को चला और प्रातः पहुंच गया था अमरकंटक। इन लोगों को पहले निकाल दिया था, 2 गाड़ियां पहले निकल आई थीं, लेकिन मेरा वाहन मेरे साथ रहा। मैंने कहा मैं जानबूझ करके मैंने कहा अमरकंटक होते हुए मैं आऊँगा, रुक के आऊँगा। क्यों? वृक्षारोपण करना था। 3.5 एकड़ भूमि मुझे दान में मिली है अमरकंटक में, बिल्कुल नर्मदा जी के पावन तट पर, कपिलधारा रोड पर मुझे दान में दी। तो मैंने सबसे पहले पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में प्रथम दिवस ही मैंने वृक्षारोपण किया है और पीपल से ही शुरुआत की मैंने। माँ नर्मदा के पावन तट पर पीपल से पीपल लगाया, बरगद लगाया, रुद्राक्ष 11 वृक्ष मैंने अपने हाथ से रोपित किए हैं। बाद में बहुत सारे वृक्ष हमारे शिष्य लोग आ गए थे, उन्होंने वृक्ष लगाए, तो काफ़ी मात्रा में वृक्षारोपण हुआ है। तो 3.5 एकड़ भूमि में सबसे पहले मैंने वृक्षारोपण किया है। मैंने कहा आश्रम बनेगा, ईंट पत्थर का निर्माण नहीं होगा, अब तो घास फूस की झोपड़ियाँ प्राकृतिक ढंग से निर्माण होगा आश्रम का। अब ईंट पत्थर का बहुत निर्माण हो गया, बहुत बड़े बड़े आश्रमों में बड़ी बड़ी हवेलियां टाइप की बना दी गई हैं। लेकिन मैंने कहा अमरकंटक में अब नहीं। मन में यही भाव आया है कि प्राकृतिक स्वरूप में ही आश्रम स्थापित किया जाएगा। तुम लोगों के मन में जब भी उदासीनता आवे और बेचैनी बढ़ जावे तो याद रखना, हम भले ही हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन अमरकंटक का आश्रम तुम सबके लिए शांति का केंद्र बनेगा। आप लोग जा कर के वहाँ शांति ले सकते हो। बिल्कुल नर्मदा जी के तट पर है, बिल्कुल नर्मदा जी आश्रम में एक पैर रखिए और माँ नर्मदा जी में स्नान करिए। इतना सुंदर दिव्य आश्रम बनने जा रहा है। अभी वृक्षारोपण हो गया, अब वहाँ कुटियों का निर्माण शुरू हो जाएगा। थोड़ा बरसात कम होगी तो वहाँ पर कुटियाँ बनेंगी और बहुत सुंदर कुटियाँ बनेंगी। घास फूस के देखो, आनंद लेना। महलों में बहुत लिया तुमने आनंद, लेकिन अब इन कुटियों में जा कर के आनंद लेना। तुम सबके लिए सुविधा है। ये मत मानना कि मैंने अपने लिए ही बनाया है, तुम सबके लिए। आपको हमारा संतों के लिए बनाया, संतों के लिए तो बनाया है, लेकिन जब तुम घर छोड़ करके शांति लेने अमरकंटक जाओगे तो निश्चित रूप से भेष तुम्हारा संत का नहीं होगा, लेकिन उद्देश्य में संतत्व होगा, इसलिए तुम भी संत माने जाओगे। मैं ये नहीं मानता हूं कि भेष वाला ही संत होता है, जिसका उद्देश्य पवित्र है वो भी संत है। उद्देश्य पवित्र नहीं है, वो भेष है साधु का, तो बोलो कलंक लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? कलंक लग जाएगा। इसलिए भेष के साथ उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। आप देख लीजिए, एक नाथ जी साधारण भेष में हैं, उनका फोटो देखना। तुकाराम जी, नामदेव जी साधारण भेष में हैं, कोई लंबे चौड़ी जटाजूट थोड़ी रखे हुए हैं। लेकिन बोलो उच्च कोटि के संत नरसिंह मेहता का चरित्र तुमने सुना होगा। ईमानदारी से बताओ, सामान्य भेष में रहता था, लेकिन भगवान को प्रकट होना पड़ा और नरसिंह की हर समस्या का समाधान करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? गुजरात का प्रमाण है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, ये मत। संत तुलसीदास जी महाराज भी तो पहले गृहस्थ ही थे, बोलो भाई, थे कि नहीं थे? लेकिन वो रत्नावली जैसी पत्नी को पा करके भगवान से जुड़े और ऐसे सिद्ध संत हो गए। उनका भी स्वरूप देखिए आप, रामायणों में चित्र है तुलसीदास जी का, लेकिन सामान्य और साधारण है कि नहीं? कहाँ लंबे चौड़े जटाजूट रखे हुए हैं। इसलिए उद्देश्य अगर पवित्र है तो आप संत हैं। आप जानते हो, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया, मोहनलाल करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जिनको कहते हैं। बोलो उनके नाम के पहले क्या लगाया? महात्मा लगाया। उनका चित्र देखना जरा, बहुत जटाजूट हैं क्या उनके? कितना लंबा चौड़ा तिलक लगाते हैं, लेकिन उद्देश्य के कारण उनके नाम के साथ क्या जुड़ गया? महात्मा जुड़ गया। इसलिए उद्देश्य अगर पवित्र है तो आप भी संत हो, ये मानना। और उद्देश्य अगर पवित्र नहीं है तो चाहे जैसे वस्त्र पहन लो, लंबे चौड़े तिलक लगा लो, आपको संत नहीं माना जाएगा। आज महाराज मनु ने कहा कि संतों का दर्शन, तो शत्रुपा जी ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि भगवान, गारंटी नहीं कि भगवान मिलेगा, लेकिन शत्रुपा जी ने कहा ये गारंटी है कि नहीं संत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? महाराज मनु ने कहा ये तो गारंटी है संत मिलेंगे, कन्फर्म। 88,000, 2-4 नहीं, 88,000 संत मिलेंगे।
बड़े बड़े संत मिलेंगे जिनका दर्शन तुम करोगी। शत्रुपा जी ने कहा कि भगवान मिले चाहे ना मिले, लेकिन उन्हीं संतों में मैं भगवान का दर्शन कर लूँगी और ये मान लूँगी कि आज संत दर्शन में ही मुझे भगवंत मिल गए। बोलो भाई, संत जब आते हैं तो तुम क्या भाव रखते हो? तुम यही भाव रखते हो कि भगवान मिलें चाहे ना मिलें, अभी तक मिल नहीं पाए, गारंटी नहीं है कि मिलेंगे ही, लेकिन आज मैंने संत का दर्शन कर लिया है तो संत में ही मैंने भगवंत का दर्शन कर लिया है। बस यही अनुभव आप सब करते हो, ये भाव जगत की बात है। महाराज मनुष्य प्रार्थना कर रही हैं शत्रुपा जी कि आपको मैं प्रणाम करती हूँ बार बार, और संतों के दर्शन में ही भगवंत के दर्शन का अनुभव करूँगी। चलो तो साथ चलो, तुम्हारे मन में बहुत अच्छा विचार है इसलिए मैं रोक नहीं सकता हूँ, चल दिए। महाराज मनु और शत्रुपा पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। सुंदर लग रहे हैं, जा रहे हैं दोनों, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कपड़ा पहनने से सुंदर लगता कोई? जवानी से कोई सुंदर लगता है? याद रखना, मैं नहीं मानता हूं कोई वस्त्र पहनने से सुंदर या जवानी से सुंदर। जिसका चरित्र सुंदर है वही सुंदर है प्यारे, उसी को हम सुंदर कहेंगे। चरित्र जिसका सुंदर है वही सुंदर है। और आज चतुर्थ अवस्था है, बुढ़ापा, लेकिन सुंदर लग रहे हैं। कौन? महाराज मनु और शत्रुपा दोनों। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आचरण श्रेष्ठ है, इसलिए आचरण के कारण सुंदर लग रहे हैं, उम्र के कारण नहीं, जवानी नहीं, जवानी तो है ही नहीं। वस्त्र, राजसी वस्त्रों का तो त्याग कर दिया है ना, लेकिन सुंदर लग रहे हैं क्योंकि दंपति धर्म, दंपति धर्म आचरण नीका, वजहु गाव श्रुति जिन करली का। श्रेष्ठ आचरण है दंपति धर्म आचरण नीका। पति आगे चल रहा है, पत्नी पीछे चल रही है, यही तो श्रेष्ठ आचरण है। बोलो है कि नहीं? पत्नी आगे आगे जा रही, पति पीछे पीछे भाग रहा। एक सज्जन ने कहा क्या हाल चाल है? बोले चाल बिगड़ गई हाल बिगड़ गया। क्या पूछ रहे हो? जब चाल बिगड़ गई तो हाल बिगड़ गया है। जिसकी चाल अच्छी है उसी का हाल अच्छा है, और जिसकी चाल गड़बड़ है उसी का हाल गड़बड़ है। इसलिए पहले चाल का मतलब है चरित्र। चाल का मतलब क्या है? ये सामान्य भाषा है चाल, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? चरित्र। हमारा चरित्र यदि सुधर गया तो निश्चित रूप से हम सुंदर हैं। केवल समाज की दृष्टि में ही सुंदर नहीं है, शास्त्र की दृष्टि में भी सुंदर हैं। ये रामायण की दृष्टि में भी सुंदर हैं। समाज तो स्वीकार कर रहा है, ये बहुत महत्व की बात नहीं है, लेकिन ग्रंथ अगर स्वीकार कर रहे हैं तो ये महत्व की बात है। आज ग्रंथ कह रहा है दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनकर लीका। बोलो श्रुति भाष्य कर रही है कि नहीं कर रही है? श्रुति भगवती भाष्य कर रही है। चरित्र कितना सुंदर है, वर्णन कर रही है, दुहाई दे रही है, बार बार साधुवाद दे रही है श्रुति भगवती। महाराज मनु को और शत्रुपा को। इसलिए भी ये विशेष बात है। भगवान भी धन्यवाद देता है, साधुवाद देता है, जहाँ पति पत्नी का दोनों का चरित्र जो है ग्रंथों से जुड़ा हो, संतों से जुड़ा हो, सुंदर परंपरा से जुड़ा हो, भगवान भी वहाँ साधुवाद देने लगता है। इसलिए हम सबको जीवन तो जीना है, लेकिन पवित्रतम ढंग से जीवन जीना है। और यदि हम सद्मार्ग से हट रहे हैं, हमारा रास्ता यदि भटका हुआ है, तो याद रखना हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी आ गई है, और हम भगवान की दृष्टि में अब क्षम्य नहीं है। भगवान अब हमें क्षमा करने वाला
नहीं है। इसलिए भगवान से प्रेम करो, परमात्मा से प्रीति करो और परमात्मा की शरण में रहो। हृदय से तुम्हें दुआएं मिलेंगी, हृदय से तुम्हें साधुवाद मिलेगा सबको। आज महाराज मनु की और शत्रुपा की प्रशंसा श्रुति भगवती ने की है। अजहू गाव श्रुति जिनकर लीका, ये अर्थ हो गया। अच्छा, आप पहुँचे कहाँ? पहुँचे जाए धेनुमति तीर, यही है गोमती, धेनुमति नाम मानी गोमती। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा और हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती मैया में स्नान किया सबसे पहले। अच्छा, एक बात बताओ, तीर्थ में जब तुम लोग जाते हो तो प्रयास क्या करते हो? या तो यहाँ कोई पवित्र सरोवर हो तो उसमें स्नान करें, या कोई पुनीत नदी हो तो पहले उसमें स्नान करें, इसके बाद वहाँ के जो मुख्य देवता हैं उनके दरबार में जाकर उनको प्रणाम करें। ये भाव रहता है। परंपरा पहले से चली आ रही, कोई आज नहीं बनाई हुई है परंपरा। महाराज मनु ने, शत्रुपा जी ने सबसे पहले गोमती मैया में स्नान किया। हरस नहाने निर्मल नीरा, सुंदर निर्मल नीर गोमती मैया का स्नान किया। स्नान करके फिर संतों का दर्शन किया। संत वहाँ भजन कर रहे थे, समय पर सत्संग होता था। अच्छा, एक बात बताओ, हम दिन भर सत्संग तो नहीं करते हैं, दिन भर नहीं करते हैं, समय से सत्संग करते हैं। लेकिन सत्संग के पहले क्या पड़े पड़े सोते रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, सोने का भी एक समय है। रात्रि सोने के लिए बनाइए ना, विश्राम के लिए। रात्रि समय से विश्राम करता हूँ, समय से 3 बजे सुबह प्रातः जगता हूँ। हमारे परिकरों से पूछ लेना, 3 बजे जो है, कुछ लोगों ने यहाँ भी मुझे देखा है कि स्वामी जी 4 बजे जो है परिभ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब है 4 बजे नहीं, 3 बजे जागता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे। बाकी और स्टाफ के लोगों की गारंटी नहीं देता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, बाकी इनका सिस्टम इन लोगों का है, इसलिए तो अलग रहते हैं, रहो अलग अपना। कोशिश करता रहता हूँ, जैसे आपको सुना रहा हूँ वैसे इनको भी तो सुना रहा हूँ सबको। क्या इनके कान में रुई लगी है? सुन नहीं रहे होंगे क्या मेरी बात को? बोलो भाई, जब तुम सबको सुना रहे हैं तो ये भी सुन रहे होंगे। इसलिए मैं कहता ही नहीं हूँ, मैं करता भी हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे करना सिखाया है, ये संस्कार मेरे गुरुदेव ने मुझे दिए। और इसलिए आज गुरु ही नहीं, जगत गुरु इस मंच से आपको आदेश देता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करो, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करो। फिर अनुभव कर लेना, बाद में बात करना कि इसके लाभ क्या हुए। बाद में बात करना, लाभ तो हम बहुत बता देंगे आपको, लेकिन विश्वास करना न करना तुम्हारे ऊपर है। परंतु यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने का नियम बना लोगे तो इसके लाभ क्या होंगे, जब मैं आगे आऊँगा तब तुम स्वयं बताओगे, महाराज ये लाभ मिले मुझे। और किसी विशेष परिस्थिति में यदि विलंब से उठ रहे हो तो इसमें छूट है, लेकिन विशेष परिस्थिति होनी चाहिए ना। कारण बताओ, आप ऑफिस में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, यदि आप विलंब से पहुंच रहे तो कारण बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता है? बताइए, आपसे ही हम पूछ रहे हैं। आप अधिकारी भी हैं, तब भी आप विलंब से पहुंच रहे तो आपके ऊपर का अधिकारी आपसे कारण समझ सकता है कि विलंब से आने का कारण क्या है। तो कारण होना चाहिए, लेकिन इसको नियम नहीं बनाना चाहिए कि हम विलंब से ही जगेंगे, हमेशा विलंब से ही जगेंगे। इसको नियम नहीं बनाना चाहिए, अपवाद है ये नियम नहीं है। ये क्या है? अपवाद है। और नियम क्या है? नियम यही है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ये संतों की परंपरा है, सज्जनों की यही परंपरा है। आज मोबाइल ने डिस्टर्ब कर दिया सबको, सारा सिस्टम तो मोबाइल ने बिगाड़ा। पता नहीं रात भर ऐसे ऐसे करते रहते लोग, मोबाइल में क्या देखते हैं, दिमाग खराब करते हैं अपना, हैं? ये आंखें खराब हो रही हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दिमाग भी खराब हो रहा है, सब तो खराब ही खराब हो रहा है। इसका सदुपयोग कर लो प्यारे, ये सिस्टम की चीज है। तो मैंने सिस्टम बनाने के लिए ये यंत्र बनाया गया, इसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? क्यों इसका दुरुपयोग कर रहे हो? सावधानी से सुनना, माताओं को भी अनुभव होगा। कोरोना काल में आपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया, ऐसी लत पड़ गई, ऐसा नशा कि बच्चों से मोबाइल छीनो तो खोपड़ी में ही मार देते हैं बच्चे गुस्से में आकर के।
कितनी जगह घटनाएं घट गई कि बच्चे नाराज हुए, वही मोबाइल माँ के सिर पर मार दिया उन्होंने। ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन पहले नौजवान तो समझ जाएं, तब हम बच्चों की बात करें। पहले नौजवान समझ जाएं। और मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैं तो रात्रि में यात्राएं बहुत करता हूं। कितनी सड़कों पे बैठे आवारा लड़के भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पता नहीं क्या नशा सवार हो गया, दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए सदुपयोग करना है। ये राम कथा का मंच आपको सदमार्ग के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए यंत्र है ये, इसका सदुपयोग करिए, आवश्यक व्यवस्थाओं से इसको जोड़िए, लेकिन इसको हमेशा हमेशा के लिए एक नशे के रूप में आप स्वीकार कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमारा सबसे संपत्तिवान यदि भविष्य भारत का है, तो मैं तो यही मानता हूं कि सबसे बड़ी संपत्ति जो हमारे भारत को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका का निर्वाह करेगी, वो सबसे बड़ी संपत्ति बैंक में रखा हुआ धन नहीं है, घर में बैठी हुई नौजवान संतान है, जो हमारे देश को संभालने में अहम भूमिका का निर्वाह कर सकती है। और यही बच्चे आगे चल के जवान बनेंगे, वो यही देश को संभालेंगे। इसलिए इन बच्चों को हमें सुंदर संस्कार देना है। और मैं तो परमात्मा से आप सबके बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। बोलो भाई, क्या करूँगा मैं रह तो नहीं सकता हूँ आपके घर परिवार में, लेकिन जहाँ भी रहूँगा आप सबके, क्योंकि आप प्राणों से ज़्यादा प्रिय श्रोता हो। हमारी कथा में बैठे हो ना, याद रखना, वक्ता को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं श्रोता। बोलो, होते हैं कि नहीं होते? तो आप सब जितने श्रोता हो वो मुझे प्रिय हो। और इस प्रसन्नता में हम आपको यही दे सकते हैं कि आपकी संतान की शुभ कामना नित्य करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। इतना सहयोग मैं कर रहा, भगवान से नित्य प्रार्थना करूँगा, पूजन करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि जो समर्पित हैं भगवान की सेवा के लिए परिवार, उनके बच्चों को संभालना है आपको। बोलो भाई, जो धर्म कर्म सत्कर्म के लिए समर्पित परिवार हैं, उनके बच्चों को आपको संभालना है। और साधु का इतना कहना ही पर्याप्त है कि नहीं? बोलो, भगवान से इतना कहना ही साधु के लिए पर्याप्त है। याद रखना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप सबको हो रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए सुनिए, संतों का दर्शन किया। संतों का दर्शन जब किया तो दर्शन से संस्कार बदल गया। संस्कार क्या बदला? करहीं आहार। बोलो भाई, संस्कार बदल गया कि नहीं दर्शन से? करहीं आहार साक फल कंदा, और सुमिरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं और ग्रहण क्या कर रहे हैं? करें आहार साक फल कंदा, कंद मूल फल ग्रहण कर रहे हैं। ये भी राजा के अंदर ये क्षमता आ गई और इतनी सुंदर सोच आ गई कि उन्होंने फलाहार पर आधारित कर लिया अपना जीवन। बोलो, राजा 56 प्रकार के व्यंजन रोज खाता है कि नहीं खाता है? राजतंत्र की परंपरा में, बोलो भाई, राजतंत्र की परंपरा में रोज ही 56 प्रकार के व्यंजन खाते थे राजा। अब तो प्रजातंत्र आ गया, राजतंत्र खत्म हो गया। अब लेकिन राजा बन गए, मंत्री मिनिस्टर ही राजा हो गए आजकल वही राजा हो गए हैं। न जाने कितने प्रकार के व्यंजन बदल बदल करके सिस्टम में एक आवास मंत्री अपने मन का चुनता है, दूसरा हटा, एक प्रवेश किया, उसने डेंट पेंट अपने हिसाब से मन का कराया। पर्दे भी बदल गए, सोफा सेट, डबल बेड, सब बाहर नए नए सब प्रवेश कर गए। बोलो भाई, ये संपत्ति है किसकी? जल्दी बोलो, राष्ट्र की संपत्ति है कि नहीं? ये राष्ट्र की संपत्ति है, भारत माता की संपत्ति है। इन नेताओं को लाल बहादुर शास्त्री का चरित्र, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। बोलो, पढ़ना चाहिए कि नहीं? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए कि उस महापुरुष ने कितना त्याग किया देश के लिए, बहुत बड़ा त्याग किया। इसलिए आज हम कहना ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जीवन बदलो, जीवन बदलने की कोशिश करो।
आचार्य श्री राम शर्मा का कोटेशन है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री पीठ के संस्थापक, जिन्होंने जगह जगह, आपके यहाँ भी गायत्री मंदिर होगा, बहुत जगह जगह गांव गांव में गायत्री मंदिर हैं, उनके कोटेशन बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए हमें आज परिवर्तन करने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तभी तो हमें भगवान मिलेंगे। और देखो भगवान के आने का इंतजाम हो रहा है, ये सुंदर पालना आ रहा है, आज राम जन्म होना है ना, इसलिए ठीक जो है 6 बजे भगवान का जन्म होगा। और जन्म होगा तो 1-2 बधाइयाँ होंगी, आरती होगी, 6:30 तो वैसे ही बच जाएगा। कल से भाई थोड़ा सा फास्ट गति से पार्थिवेश्वर का निर्माण और अभिषेक और आरती का कार्य जो है 1 घंटे पहले कोशिश करना कि पूरा हो जाए। तो समय से फिर मैं तो आ ही जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवश्यकता है, क्योंकि समय से बहन बेटियों को घर में जाके अपने कार्यों को संभालना है। कुछ लोग गांव से आए हैं, बहुत लोग आए हैं गांव से चल चल के, उनको भी समय से पहुंचना है, तो सभी समय से पहुंच जाएं। बहन बेटियां भी अपने घर में समय से कार्य को पूरा करें, ये मेरा प्रयास है। और कथा भी सुने, अभिषेक में भी तो कोशिश करेंगे हम फिर वैदिक ब्राह्मणों से बैठ करके आज रात्रि में शाम को लगभग 7 बजे चर्चा करेंगे कि भाई थोड़ा सा कैसे हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, इसको फास्ट गति से कैसे पूरा करेंगे। तो क्योंकि अब दिन बचे कितने हैं, क्यों भाई, अब तो मुश्किल में 3 दिन बचे हैं, क्यों, आज दूसरा 5 दिन का कार्यक्रम था, तो ये दूसरा दिन है ना, अब पूरा हो गया है। अब बचे कितने हैं, 3 दिन बचे हैं। तो 3 दिन बचे हैं, तो 3 दिनों में विशेष लाभ कथा का भी मिल जाए सभी को, क्योंकि दूर दूर से चल के आते हैं कथा सुनने के लिए। चलो भाई आओ, भगवान के आने का इंतजार हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमको समझना है निर्गुण से ब्रह्म सगुण कैसे बनेगा, इस पर चर्चा हो जाए। जब सगुण बनेगा तभी तो प्रकट होंगे, वो सगुण नहीं बनेंगे प्रकट कहाँ से हो जाएंगे, प्रकट होंगे वो दर्शन होगा तभी सगुण साकार स्वरूप माना जाएगा। तो आइए करई आहार साक फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। फलाहार मतलब फलाहारी होता है, याद रखना। आजकल व्रत तो होता है घरों में और फलाहार भी बनता है, लेकिन वो आहार से ज्यादा मजबूत होता है। आहार इतना मजबूत नहीं है जितना फलाहार मजबूत है। बोले क्या मजबूत है फलाहार, कहे भैया लौकी को किसके उसमें काजू किशमिश मिला के दूध डाल के खीर बनाओ, थोड़ा साबूदाना भी डाल दो उसमें, और क्या करना है, फिर सिंघाड़े के आटा का सुंदर हलवा बनाओ, देसी घी डालो, ये फलाहार तैयार हो रहा है। फिर क्या करना है, बोले फिर जो है बड़े बनाना है। बोले किसके बड़े बनेंगे, साबूदाने को भिगाओ और फिर सिंगाड़े के आटा में लपेट करके बड़े 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 तैयार करो। ये क्या बन रहा है बोलो, मैं कहता हूं ये भोजन को चैलेंज दे रहा है फलाहार। बोलो दे रहा है कि नहीं, भोजन करोगे दूसरे दिन खुल के भूख लगेगी, वो ये फलाहार खाओगे तो 3 दिन तक जो है पेट पकड़ के रहो। क्या है, बोले फलाहार कर लिया, तो फलाहार कर लिया मानी, फलाहार का अर्थ जानते हो क्या, फल मानी फल। लेकिन आज फलाहार में फल का प्रयोग कम होता है, व्यंजनों का प्रयोग ज्यादा होता है। और याद रखना, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना इस बात का, पकी हुई वस्तु को फलाहार में ज़्यादा यूज नहीं करना है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ और अपनी परंपरा की बात बता रहा हूँ, मानो ना मानो तुम लोगों की बात है। पकी हुई बात, भुनी हुई पकी हुई बात, तली हुई वस्तु, पकी हुई वस्तु, तली हुई वस्तु, भुनी हुई वस्तु, इनका प्रयोग कम करना है। किसमें, फलाहार में। किसका प्रयोग करना है, ज़्यादातर फलों का प्रयोग करना है। दूध गाय का होना चाहिए, फल होने चाहिए, बस आहार नहीं आधार। फलाहार का मतलब आहार नहीं होता है, फलाहार का मतलब है आधार। बोलो होता है कि नहीं, आधार। इसलिए आधार रूप में ही हमें फलाहार ग्रहण करना है, तभी फलाहार का महत्व है।
तभी व्रत में फलाहार का महत्व है। और यदि भोजन से ज्यादा तुमने तली हुई वस्तुओं को ग्रहण कर लिया, तले हुए व्यंजनों को ग्रहण कर लिया, तो याद रखना निश्चित रूप से व्रत में विक्षेप आ जाएगा। या तो नींद ज्यादा आएगी, या फिर ज्यादा तला हुआ फलाहार पाने से क्रोध बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये कंडीशन पैदा होगी। आप सबको मालूम है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो डॉक्टर सबसे पहले मना करता है कि तली हुई चीज बंद करो। क्यों भाई? इसका मतलब है कि तली हुई वस्तु से क्या आई है? बीमारी आई है, बीमारी। तो तली हुई वस्तु से बीमारी आती है, लेकिन हमारे व्रत जो है निरोगी काया देने के लिए बनाए गए कि नहीं? इसलिए तो व्रत बनाए गए हैं कि आप फलाहार करें और आधार के रूप में फलाहार लें, तो आपकी बीमारियां दूर होंगी और निश्चित रूप से भगवान की भक्ति भी आपको पर्याप्त मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रयास करना है, बहुत तले हुए व्यंजनों का प्रयोग व्रत के समय नहीं करना है। आपको ज़्यादातर फलों का प्रयोग करना है। अब निर्वाह कर सको तो करो, नहीं कर सको तो जो तुम्हें दिखाई दे सो करो। हम तो बता सकते हैं, बता दिया मैंने, ये मेरा धर्म था इसलिए मैंने बताया। अब सुनिए आगे। महाराज मनु और शत्रुपा दोनों जो है फलाहार में फल, और कौन? कंद मूल फल, करई आहार साक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदा नंदा। कंद मूल फल जो मिल रहे हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं। राजा थे, आर्डर भिजवा देते, कह देते बेटा नैमिषारण्य में जरूर रहूँगा, लेकिन एकादशी आवे तो फलाहार की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, इसमें कोई कमी कटौती नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब ही नहीं है राज्य से। यहाँ तो संतों के बीच में प्रसाद रूप में फलाहार ग्रहण कर रहे हैं। अब आप देखिए, संतों को भी जो दर्शन का लाभ नहीं मिला वो महाराज मनु और शत्रुपा को मिला। संत तो पहले से ही निवास कर रहे थे, साधना कर रहे थे, लेकिन संतों को यह सौभाग्य नहीं मिला जो महाराज मनु और शत्रुपा को मिला। क्यों? महाराज मनु और शत्रुपा ने मन से त्याग किया है। किससे त्याग किया? मन से त्याग किया है। और जो भी उनको फलाहार मिल रहा है उसको आधार के रूप में तो स्वीकार किया है, लेकिन संतों के प्रसाद के रूप में भी स्वीकार किया है कि ये तो संतों का प्रसाद हम पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। इस भाव से फलश्रुति क्या आई? फलश्रुति आई, विधि हरिहर तप देख अपारा, ओ मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक बार नहीं अनेक बार आए महाराज मनु शत्रुपा के सामने। ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी अभिषेक चल रहा है, बोलो शिव जी की कृपा को पाने के लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन महाराज मनु को बोलो शिव जी की कृपा नहीं, शिव जी स्वयं साक्षात दर्शन देने के लिए कैलाश के शिखर से उतर कर आ गए। और एक बार नहीं, बहुबारा। बहुबारा का अर्थ क्या करोगे? अनेक बार। अनेक बार आए। ब्रह्मा भी आए, भगवान शंकर आए, भगवान विष्णु आए, तीनों त्रिदेव आए, कई बार आए नैमिषारण्य। विष्णु भगवान अपना विष्णुलोक छोड़ करके नैमिषारण्य में आए, शंकर जी कैलाश को छोड़कर आए, ब्रह्मा जी ब्रह्मधाम को छोड़कर आए। कहाँ आए? कैलाश और ब्रह्मधाम, विष्णुधाम, इन तीनों धामों को छोड़ करके तीनों त्रिदेव नैमिषारण्य में आ गए। और क्या कह रहे हैं? मनु नेत्र खोलो। शत्रुपा जी आप भी नेत्र खोलिए। मांगहु बर बहु भांति लुवाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। मांगो मांगो मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। नेत्र खोलो, मांगो। बोलो व्रत में कितनी बड़ी ताकत है। नियम पूर्वक व्रत किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ता है। हैं आजकल पता नहीं कैसा व्रत हो रहा है कि दूसरे दिन डॉक्टर को आना पड़ता है। हैं दूसरे दिन डॉक्टर को बुलाया जाता है। पता नहीं कैसा व्रत है। लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा का व्रत, ये स्पष्टीकरण रामचरितमानस ग्रंथ का है। माँ गए बर बहु भांत लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। महाराज मनु ने कहा कि आप क्या देने आए हो?
ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मांगोगे सो। महाराज मनु ने कहा मुझे ब्रह्म का दर्शन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म का दर्शन तो नहीं हो सकता है, अनुभूति का विषय है ब्रह्म, दर्शन का नहीं। किसका है? अनुभूति, अनुभव किया जा सकता है, वो अनुभव ही करा सकता हूँ ब्रह्म का। बोले नहीं, प्रकट करना है। कहे मेरे में क्षमता नहीं है। भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं जो मांगोगे सो मैं दूंगा। महाराज मनु ने कहा ब्रह्म के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, ब्रह्म दर्शन। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्म दर्शन तो मुश्किल है मनु। ब्रह्म दर्शन के लिए मैंने बीते सम्मत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, इतनी बड़ी तपस्या की है ब्रह्म दर्शन के लिए, लेकिन अभी ब्रह्म दर्शन हो ही नहीं पा रहा है। अभी कहाँ ब्रह्म दर्शन हो पा रहा है? सती चरित्र में जरूर जो है दर्शन हुआ था, लेकिन याद रखना वो थोड़ी देर के लिए बस लीला की भगवान ने, बस भगवान लुप्त हो गए, प्रकट हुए और फिर लुप्त हो गए। लेकिन सत्य तो यह है कि उस ब्रह्म दर्शन में सती जी को अनुभव नहीं हो पाया। बोलो हो पाया क्या? सती जी को अनुभव नहीं हो पाया, वो तो पहचान ही नहीं पा रही हैं। शंकर जी को अनुभव हुआ लेकिन मान नहीं रही है सती। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आधा अधूरापन रहा, सफलता हाथ नहीं लगी। बोलो भाई, सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन अब सफलता हाथ लगने जा रही है, क्योंकि राम जी प्रकट हो रहे हैं और जिसके लिए भगवान को बुलाया जा रहा है वो कार्य पूर्ण होगा, सफलता मिलेगी। और पूर्ण क्या होगा? अरे पूर्ण तो होगा ही, असुर मार थापें सुरन राखें निज श्रुति से हेतु, और जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। इसलिए जिसके लिए भगवान को बुलाया जा रहा है, जिस हेतु की पूर्ति के लिए भगवान को बुलाया जा रहा है, याद रखना साक्षात नारायण नर के रूप में अवतरित होने ही वाला है। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म को सगुण रूप में देखना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी असमर्थता व्यक्त कर दी। महाराज मनु ने कहा कोई बात नहीं। तीनों त्रिदेव चले गए। महात्माओं ने कहा ये हठी बहुत है, पता नहीं ब्रह्म 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 सगुण। अरे शास्त्र की कथा सुना रहा हूँ, उसी में अनुभव कर ले। अरे शास्त्र की कथा, सत्संग की कथाएं हो रही हैं, कितनी सुंदर दिव्य चर्चाएं हो रही, उसी में अनुभव कर ले ब्रह्म का। ये अलग से क्या कहता कि ब्रह्म जो है सगुण रूप में प्रकट हो जाए। तो सगुण रूप में प्रकट हम लोग इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, तब ब्रह्म प्रकट नहीं हुआ। अब देखता हूँ कैसे प्रकट होगा। याद रखना आज महाराज मनु के शरीर से रक्त कम हो गया। क्यों? अभी तो फलाहार कर रहे थे, अब फल का भी त्याग कर दिया, अब फल भी छोड़ दिया। अच्छा बोलो भैया, जब फल त्याग दोगे, आहार की अन्न की बात छोड़ो, जब फल ही त्याग दोगे तो बोलो रक्त की कमी हो जाएगी शरीर में कि नहीं हो जाएगी? बोलो हो जाएगी कि नहीं? स्वास्थ्य की दृष्टि से आप सब अनुभवी हो, जानते हो। ब्लड की कमी, रक्त की कमी, रक्त की कमी। थोड़े दिन बाद मांस भी सूख गया शरीर का, रक्त सूख गया और मांस सूख गया। अब क्या बचा? अस्थि मात्र। अस्थि मानी हड्डियां, केवल हड्डियां बची हैं। प्राण जरूर अटके हैं, लेकिन मांस, रक्त और मांस दोनों ही चले गए। रक्त सूख गया, मांस सूख गया, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। अस्थि मात्र होए गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। अस्थि पंजर, हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन मन में कोई पीड़ा नहीं है। क्यों? भगवान के लिए समर्पित हैं। प्रभु जब तक सांस चल रही है तब तक प्रार्थना करता रहूँगा, आओ ना आओ ये आपकी बात है, मैं तो प्रार्थना करूँगा जब तक श्वास चल रही है। इसलिए अस्थि मात्र हो गए शरीरा, ओ तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। मन में ये पीड़ा नहीं है कि रक्त सूख गया, मांस भी सूख गया, अब हड्डियां बची, कोई पीड़ा नहीं है। जब ऐसा भाव मन में आया तो ब्रह्म को भी सोचना पड़ा। याद रखना,
ब्रह्म को सोचना पड़ा और एक ब्रह्मनाद हुआ है। और ब्रह्मनाद का प्रमाण क्या है? माग माग बर, ये ब्रह्मनाद है। भई नभवानी परम गंभीर कृपामृत शायनी। अमृत से सनी हुई वाणी जैसे ही कानों में पड़ी तो अमृत का क्या प्रभाव है? जल्दी बोलो, अमृत का गुण क्या है? मुर्दे में भी अगर अमृत डाल दिया जाए, मुर्दे के मुख में अमृत की बूंद डल जाए तो बोलो भाई अमृत क्या करता है? जीवंत दे देता है। जीवंत देता है कि नहीं? ये अमृत का प्रभाव है। और विष का क्या प्रभाव है? विष का ये प्रभाव है, चाहे जितना स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, एक बूंद भी अगर विष की चली गई तो फिर प्राण गंवाने पड़ते हैं। अमृत निष्प्राण को प्राण देता है और विष जहाँ प्राण है उसको भी निष्प्राण कर देता है। लेकिन वाणी में अमृत था, इसलिए हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। रक्त भी आ गया, मांस भी आ गया, एकदम तंदुरुस्ती। हिष्ट पुष्ट तन भय ने सुहाए। मानहूं अबहीं भवन